नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का श्री राम क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यदि आप नए हैं तो श्री राम क्लासेस यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस पर हम एमपी पुलिस, पटवारी, एसआई, एमपी पीएससी प्री, एसएससी जीडी, कांस्टेबल, एमटीएस अन्य सभी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराते हैं। आज हम एमपी जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो इसके लिए आप श्री राम क्लासेस यूट्यूब चैनल पहले सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा मंदिर खजुराहो में नहीं है? कंदरिया महादेव मंदिर, 64 योगिनी मंदिर, दशावतार मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर। तो कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में है, 64 योगिनी मंदिर खजुराहो में है, चित्रगुप्त मंदिर भी खजुराहो में है, जबकि दशावतार मंदिर है जो खजुराहो में नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दशावतार मंदिर खजुराहो में नहीं है। इसके साथ ही जो खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर, 64 योगिनी मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर, दशावतार मंदिर खजुराहो में नहीं तो कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के देवगढ़ में दशावतार मंदिर स्थित है। और इसके साथ जो खजुराहो हैं वो 1986 में विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश से 3 विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित हैं। फर्स्ट नंबर खजुराहो, इसके बाद हो जाएगा सांची का बौद्ध स्तूप और हो जाएगा भीमबेटका। भीमबेटका भी विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आल्हा उदल संबंधित थे। आला उदल कहाँ से संबंधित थे? आला उदल महोबा से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरी महल किसने बनवाया था? गुजरी महल बनवाया था राजा मानसिंह ने। कब बनवाया था गुजरी महल? राजा मानसिंह ने 1486 से 1516 के मध्य। मानसिंह की प्रेमिका थी मृगनयनी, जो गुज्जर जाति की थी। तो गुज्जर जाति के होने के कारण उन्होंने एक कलात्मक सुंदर महल बनवाया। उस महल का नाम गुजरी महल पड़ गया। तो गुजरी महल राजा मानसिंह तोमर ने उसकी प्रेमिका मृगनयनी, जो कि कौन सी जाति की थी? गुज्जर जाति की थी, इसके लिए बनवाया था, जिसके कारण उस महल का नाम गुजरी महल पड़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सभी को पता है तानसेन ग्वालियर से संबंधित हैं, तो उनका मकबरा भी कहाँ हो जाएगा? ग्वालियर में। इसके साथ ही तानसेन थे, तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? रामतनु पांडे था। और तानसेन अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, जिनकी इच्छानुसार ही ग्वालियर में मोहम्मद गौस के मकबरे के समीप तानसेन का मकबरा बनाया गया है। तानसेन का मकबरा कहाँ बनाया गया? ग्वालियर में मोहम्मद गौस के मकबरे के समीप बनाया गया है। इनकी मृत्यु 1885 में हुई थी। कहाँ पर? दिल्ली में। 55 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बना तानसेन का मकबरा मुगल काल की स्थापत्य कला का सुंदर नमूना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश का कौन सा नेता नेहरू की कैबिनेट में पहले रक्षा मंत्री और बाद में गृह मंत्री बना था? तो मध्य प्रदेश से ऐसा कौन सा नेता था जो पहले रक्षा मंत्री था और बाद में क्या बना था? गृह मंत्री। कौन सी कैबिनेट में? नेहरू जी की कैबिनेट में। तो कैलाश नाथ काटजू, जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी थे, ये क्या बने थे? पहले रक्षा मंत्री और बाद में गृह मंत्री बनाए गए थे। और जो कैलाश नाथ काटजू हैं, ये कब से कब तक? 1957 से 1962 तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विदर्भ क्षेत्र जो कि अब महाराष्ट्र राज्य का भाग है, पहले किस राज्य का भाग था? तो विदर्भ क्षेत्र जो महाराष्ट्र में चला गया है वो पहले अपने मध्य प्रदेश में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेशी पर्यटकों के लिए मध्य प्रदेश का कौन सा पर्यटन स्थल सर्वाधिक आकर्षण का केंद्र है? विदेशों के लिए सबसे ज़्यादा आकर्षक खजुराहो। खजुराहो अभी हमने बताया है कब विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित हुआ है, 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हो गया है ये। किस राजवंश ने भारत को प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर दिए? खजुराहो के मंदिर किन्होंने बनवाए थे? चंदेल शासकों ने बनवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की कितनी जनसंख्या गरीबी की रेखा से नीचे है? तो गरीबी रेखा से नीचे कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 38.5%, यानी कि 37.5% जो जनता है वो गरीबी रेखा से नीचे निवास करती है। भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश भाग है। मध्य प्रदेश काय का भाग है? गोंडवाना लैंड का भाग है। नर्मदा नदी की मध्य प्रदेश में कुल लंबाई कितनी है? यानी कि मध्य प्रदेश में लंबाई है 1077 किलोमीटर, जबकि नर्मदा नदी की कुल लंबाई है 1312 किलोमीटर। ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश के अमरकंटक जिले से निकलते, अमरकंटक से अनूपपुर के अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, नर्मदा नदी की कुल लंबाई है 1312 किलोमीटर, जबकि मध्य प्रदेश में सिर्फ 1077 किलोमीटर ही बहती है। इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतवर्ष का सबसे बड़ी आदिवासी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक आदिवासी जनसंख्या हमारे मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंडला राजधानी थी। मंडला राजधानी थी। मंडला कौन से शासकों की राजधानी थी? सिंधिया की, होलकर की, गोंड की, परमार की? तो मंडला गोंडों की राजधानी हुआ करती थी। इसके साथ ही जो गोंडों की राजधानी मंडला थी और इसकी शासिका कौन थी? रानी दुर्गावती। 1857 की क्रांति में उन्होंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में टंगस्टन प्राप्त होता है? तो जो टंगस्टन होता है वो कहाँ से प्राप्त होता है? मध्य प्रदेश के होशंगाबाद से टंगस्टन प्राप्त होता है। होशंगाबाद जिले के कौन से गांव से प्राप्त होता है? आगर गांव। होशंगाबाद जिले का आगर गांव है एक, वहाँ से क्या प्राप्त होता है? टंगस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिदास के किस ग्रंथ में अमरकंटक के सौंदर्य का चित्रण किया गया है? अमरकंटक का वर्णन किया गया है मेघदूतम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदिशा किस नदी के तट पर स्थित है? विदिशा स्थित है बेतवा नदी के तट पर। इसके साथ ही देख लेंगे कौन सी नदी के किनारे कौन से नगर बसे हुए हैं। बेतवा अभी देखा है, बेतवा के किनारे विदिशा, ओरछा, सांची, गुना। क्षिप्रा बसा है उज्जैन, यानी क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन बसा है, जहाँ पर कुंभ मेला लगता है प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर। नर्मदा नदी के किनारे अमरकंटक, होशंगाबाद, माहेश्वर, ओमकारेश्वर, नरसिंहपुर। चंबल, चंबल के किनारे महू, श्योपुर, मुरैना और रतलाम बसे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनासोर जीवाश्म पार्क, जीवाश्म राष्ट्रीय पार्क की स्थापना किस जिले में की जा रही है?
ये क्वेश्चन हो गया। विदिशा बेतवा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखेंगे। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय पार्क की स्थापना किस जिले में की जा रही है? तो ये डायनासोर राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है? धार जिले में। धार जिले में इसकी स्थापना की गई है। कब? 2010 को, 2 दिसंबर 2010। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम खुली जेल कहाँ स्थापित है? मध्य प्रदेश के गुना में। मध्य प्रदेश में पहली खुली जेल की स्थापना नवजीवन शिविर के नाम से नवंबर 1973 में गुना जिले के मुंगावली में की गई है। अब चूंकि अशोकनगर में पहुंच गया है, ठीक है। इसी नाम से दूसरी खुली जेल 1975 में पन्ना जिले में लखीमपुर, अशोकनगर की मुंगावली में और पन्ना जिले की लखीमपुर में, ठीक है। और खुली जेल की कॉलोनी है, चूंकि वो कहाँ है? होशंगाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू आया था? कहाँ आया था? अजमेर से मांडू। तो जो सर टॉमस रो था, वो अजमेर से कहाँ पर आया था? मांडू। मांडू कहाँ पर है? मांडू मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। तो भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना की नींव डालने का कुछ श्रेय टॉमस रो को भी जाता है। पहले आया था कैप्टन हॉकिंस, उसको असफलता मिली, जिसके कारण उसके बाद कौन आया था? सर टॉमस रो। नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन सी बोली नहीं बोली जाती है? मध्य प्रदेश में मालवी बोली जाती है, बुंदेलखंडी बोली जाती है, गोंडी बोली जाती है, कोरवी नहीं बोली जाती है। निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में नहीं बहती है? महानदी, नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा। नर्मदा और ताप्ती तो मध्य प्रदेश से बहती हैं। इसके साथ ही महानदी और कृष्णा दोनों ही अब मध्य प्रदेश में नहीं बहती हैं, क्योंकि महानदी छत्तीसगढ़ में पहुंच गई है अब, और कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश में बहती है। तो इसके 2 राइट आंसर होंगे, महानदी और कृष्णा। मिसप्रिंट हुआ है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजा भोज ने शासन किया। राजा भोज ने कहाँ पर शासन किया था? राजा भोज परमार वंश का शासक था, ठीक है। तो धार पर राजा भोज ने धार पर शासन किया था। उसके साथ ही राजा भोज परमार वंश का शासक था। राजा भोज ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? धार, ठीक है। और धार जिले में संस्कृत विश्वविद्यालय की भी स्थापना की। ये क्वेश्चन MPPSC प्री 2010 में आया हुआ है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखें। निम्न में से कौन सा संस्कृत कवि मध्य प्रदेश का नहीं है? कल्हण, भाभूति, मंडन मिश्र, कालिदास। तो जो कल्हण कवि है मध्य प्रदेश से नहीं है, बाकी सभी मध्य प्रदेश के कवि हैं, भाभूति, मंडन मिश्र और कालिदास। मध्य प्रदेश में रावण की पूजा कहाँ की जाती है? मध्य प्रदेश में रावण की पूजा होती है कहाँ पर? शाजापुर जिले में। शाजापुर जिले का भादखेड़ी, जो भादखेड़ी है शाजापुर का, वहाँ पर रावण की पूजा होती है। वहाँ के लोग रावण को मानते हैं, कहीं कहीं के रावण को ही मानते हैं। शाजापुर जिले के भादखेड़ी है, वहाँ पर रावण को मानते हैं, जबकि सभी जगह है भगवान राम की पूजा की जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, संगमरमर की चट्टानों के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? संगमरमर सभी को पता है, जबलपुर। जबलपुर में संगमरमर की चट्टानें हैं। कहाँ पर? जबलपुर के पास भेड़ाघाट। किस भेड़ाघाट स्थल है वहाँ पर संगमरमर की चट्टानें हैं। और धुआंधार, दुग्धधारा, ये सभी जलप्रपात किस नदी पर बने हुए हैं? नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? 1312। मध्य प्रदेश में कितनी बहती है? 1077 किलोमीटर। और नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कही जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर सिंधु गंगा के मैदानों में है? तो मध्य प्रदेश का ग्वालियर शहर है जो वो सिंधु गंगा के मैदानों में बसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा और ताप्ती के अतिरिक्त मध्य प्रदेश की नदियाँ, जो नर्मदा है और ताप्ती है, ये जाके सीधी मिलती हैं बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर के पास, ठीक है। और बाकी सभी नदियाँ दूसरी नदियों में मिल जाती हैं, कोई यमुना में मिलती हैं, गंगा में मिल जाती हैं, ठीक है। जबकि जो नर्मदा और ताप्ती हैं वे कहाँ पर मिलती हैं? खंभात की खाड़ी में। भोपाल बसा है। इसी के साथ ही यदि आपने श्री राम क्लासेस यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले श्री राम क्लासेस यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि यदि आप एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, अभी पटवारी की वैकेंसी भी आने वाली है, ठीक है, तो उसके लिए सभी विषय को टॉपिक वाइज पढ़ाया जाता है इस चैनल पर। तो आप पहले श्री राम क्लासेस यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोपाल बसा है। भोपाल कहाँ पर बसा है? 5 पहाड़ियों के ऊपर, 5 पहाड़ियों पर भोपाल बसा है, ठीक है। भोपाल किसने बसाया था? राजा भोजपाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतवर्ष की सबसे बड़ी मस्जिद, भारतवर्ष की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? बताओ। सबसे बड़ी मस्जिद है ताजुल मस्जिद, जबकि वो कहाँ पर है स्थित? भोपाल में, ताजुल मस्जिद, ठीक है। गगनचुंबी मीनार वाली यह मस्जिद भारत के मुसलमानों के लिए तीर्थ स्थल है। इस मस्जिद का निर्माण भोपाल की शासिका कौन सी शासिका ने? शाहजहां बेगम ने करवाया था ताजुल मस्जिद का निर्माण 1866 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा नदी अपने उद्गम स्रोत, यानी कि नर्मदा नदी है, वो कहाँ से निकलती है? बहुत वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, वो बहुत सारी परीक्षा में पूछा गया है। तो नर्मदा नदी है, सभी को मालूम होना चाहिए कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती हैं। इसके साथ ही ये बताओ कि अमरकंटक किस जिले के अंतर्गत आता है? तो अमरकंटक आता है अनूपपुर जिले के अंतर्गत। किस जिले के अंतर्गत? अनूपपुर जिले के अंतर्गत आता है। तो अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा नदी। और इसके साथ ही अमरकंटक से ताप्ती नदी भी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में एस्बेस्टॉस भी होता है और बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है, फिर भी एस्बेस्टॉस मध्य प्रदेश के झाबुआ में मुख्य रूप से मिलता है। और बॉक्साइट भी मिलता है। बॉक्साइट मंडला, शहडोल, अनूपपुर, जबलपुर, कटनी, ये दोनों आंसर हो जाएंगे इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र गोंडवाना कहलाता है? तो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र क्या कहलाता है? गोंडवाना। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि इस पर ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, एमपीजी के अन्य सभी विषयों को टॉपिक वाइज पढ़ाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती कहाँ की रानी थी? वो दुर्गावती थी वो मंडला जिले की रानी थी। और अभी बताया है कि रानी दुर्गावती किस वंश की शासिका थी? तो गोंड वंश की शासिका थी। ठीक है। और रानी दुर्गावती किस लिए पहचानी जाती थी? वीरता, बुद्धि, शासन संचालन के लिए प्रसिद्ध थी। गोंडवाना एक सामरिक महत्व का प्रदेश भी था जिसे अकबर अपने अधीन करना चाहता था। अकबर के सेनापति कौन था? आसफ खां। आसफ खां ने 1564 में गोंडवाना विजय हेतु भेजा था। किसे? आसफ खां को। कब? 1564 में। तो रानी दुर्गावती ने मुगल सेना का डटकर मुकाबला किया, परंतु उन्होंने स्वयं कटार मार ली थी, वीरगति को प्राप्त हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 में स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? अंग्रेजों की सहायता की थी ग्वालियर के सिंधिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौकायान के क्षेत्र में मध्य प्रदेश से संबंधित अर्जुन अवार्ड प्राप्त कौन हैं? तो मध्य प्रदेश से नौकायान के लिए आए GL यादव जी को अर्जुन पुरस्कार मिला है। कब? 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओमकारेश्वर जल विद्युत संयंत्र से ऊर्जा उत्पन्न होती है कितनी? 520 मेगावाट। ओमकारेश्वर जल विद्युत से ऊर्जा उत्पन्न होती है 520 मेगावाट की। इसके साथ ही ये भी मालूम होना चाहिए कि ओमकारेश्वर जल विद्युत केंद्र कहाँ पर है? खंडवा जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का जनसंख्या प्रति वर्ग किलोमीटर है तो 236, यानी कि जनसंख्या घनत्व, जनघनत्व कितना है मध्य प्रदेश का? 236, जबकि 2001 की जनगणना में प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 196 था। अब 2011 की जनगणना में कितना पहुंच गया है? 236, और 2001 में क्या था? 196। बहुत प्रगति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2009 में मध्य प्रदेश में कितनी नई बाल विकास परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं? तो 86। सभी क्वेश्चन बहुत वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखो MPPSC प्री 2009 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी 2009 MPPSC प्री में पूछा गया है। चंबल घाटी के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा अपर्दन उत्तरदायी है? तो गलीय पर्दन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में वन क्षेत्र सबसे अधिक है? सर्वाधिक वन मध्य प्रदेश में है। ठीक है। तो यदि आपने श्री राम क्लासेस यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले श्री राम क्लासेस यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि MTS, SSC GD कांस्टेबल सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की पूछे जाने वाली GK के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए जाते हैं इस पर। इसके साथ ही मैथ रीजनिंग के भी वीडियो आगे डाले जाएंगे। तो पहले आप श्री राम क्लासेस यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही जनवरी माह के दिवस याद करने की ट्रिक के लिए वीडियो भी बना दिया गया है, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों। जय हिंद।